हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन बताया है, जिसमें आप डाटा इंटरप्रिटेशन के पांचों क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा स्टूडेंट तो जा करके देख लीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और जिससे कि ये हमारा जो चैन है आपसे जुड़ने का ये बढ़ता ही रहे। ठीक है। आज के क्वेश्चन में हम आपको PYQ ही दिखाएंगे UGC नेट के फर्स्ट पेपर का, जिसको कि हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शिक्षण अभिक्षमता से लिया गया है। इसमें प्रश्न है हमारा कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत शिक्षण के मननात्मक स्तर का समर्थन करता है। अनुबंधन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, आवश्यकता न्यूनीकरण का सिद्धांत या संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि संज्ञानात्मक कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी जो होता है ये मननात्मक स्तर का समर्थन करता है। और जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र के संबंध में जो सिद्धांत दिया है, इन्होंने अपने स्टेजेस जो बताए हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के, ये बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, तो आप उसको याद कर लीजिएगा। ओके, बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से फील्ड आश्रित अधिगमकर्ता की विशेषताओं की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से फील्ड आश्रित अधिगमकर्ता की विशेषताओं की पहचान कीजिए। अवधारणाओं और विषय वस्तुओं के वैश्विक पहलुओं को समझना, तथ्यों और सिद्धांतों पर बल देता है और अकेले कार्य करना पसंद करता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, शिक्षक से दिशा निर्देश और प्रदर्शन की मांग करता है। और ये है सहयोग करना पसंद करता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ हम आपको दिखा दे रहे हैं। क्षेत्र आश्रित अधिगमकर्ता की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या है, अवधारणाओं और विषय वस्तुओं के वैश्विक पहलुओं को समझना। सेकेंड है, शिक्षक के दिशा निर्देश और प्रदर्शन की मांग करता है। और थर्ड है, सहयोग करना भी पसंद करता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हर मॉडल पेपर में आपने एक जो चीज़ नोटिस किया होगा, अगर आपने देखा होगा, पूरा क्रम से पढ़ा होगा, तो ये जो अधिगम का स्तर है इससे प्रश्न निश्चित रूप से आता है। तो अधिगम का स्तर तैयार करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इस बार तो शायद इसी सिलेबस से एग्ज़ाम हो जा रहा है। नेक्स्ट जून वाला जो आपका एग्ज़ाम होना है उसमें आपका सिलेबस भी चेंज होने की संभावना है, जैसा कि नोटिफिकेशन आया है। तो इस टॉपिक को तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, इसमें दो सूची दिया है स्टूडेंट, एक सूची 1 है, दूसरा सूची 2 है। और पहले में शिक्षण और अधिगम के स्तर दिए हैं और दूसरे में उसकी विशेषता के विषय में दिया है। ठीक है, तो पहला है स्वायत्त विकास स्तर, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। और सेकेंड है आपका मेमोरी लेवल। और थर्ड है अंडरस्टैंडिंग लेवल। और फोर्थ है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। यहाँ आप देख लीजिए, स्मरण स्तर, अवबोध स्तर और विमर्शक स्तर। ठीक है, अब देखिए दूसरे कॉलम में क्या दिया है, इन सभी के विशेषता को दिया है, लेकिन आपको क्या करना है कि मैच सही से कराना है। एक विशेषता क्या है, यह विद्यार्थियों की भावनाओं के महत्व पर बल देता है और कठिन सोच के महत्व को कम करता है। थर्ड है, यह तुलनात्मक रूप से विचारहीन होता है। और फोर्थ है, यह सिद्धांतों और एकीकरण तथ्यों के बीच संबंध को देखने पर बल देता है। अब आपको जो इधर एक साइड आपने अधिगम के स्तर को देखा, दूसरी साइड उसकी विशेषता को देखा, तो आपको मैच कराना है। डायरेक्ट हम आपको आंसर दिखा रहे हैं स्टूडेंट। जो आपका स्वायत्त विकास स्तर है, इसकी विशेषता क्या होती है कि यह विद्यार्थियों की भावनाओं के महत्व पर बल देता है और कठिन सोच के महत्व को कम करता है। कठिन सोच के महत्व को यह कम करता है और विद्यार्थियों की भावनाओं के महत्व पर बल देता है। ठीक है, स्मरण स्तर क्या होता है, यह तुलनात्मक रूप से विचारहीन होता है। अवबोधन स्तर यह सिद्धांतों और एकांकी तथ्यों के बीच संबंध को देखने पर बल देता है। और लास्ट जो हमारा विमर्शक स्तर होता है, इसकी विशेषता यह है कि यह समस्या केंद्रित होता है तथा इसमें अधिगमकर्ता की अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पना और सृजनशील की जरूरत होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा 2 कथन दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दो कथन है और इनको आपको बताना है कि सत्य है कि असत्य है कि दोनों सत्य है। ये ऑप्शन रहता है। कारण क्या है, कथन क्या है। पहला है कि ब्लूम की वर्गी की टैक्सोनॉमी में ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग स्तर संज्ञानात्मक अधिगम के उच्च स्तर से संबंधित है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग स्तर संज्ञानात्मक अधिगम के उच्च स्तर से संबंधित है। क्या ये सही है? ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, सेकंड कथन है हमारा, व्यवस्था और चारित्रिकीकरण भावात्मक परिणामों के उच्च स्तर से संबंधित है। अब आपको बताना है कि क्या हमारा दोनों कथन सही है कि एक सही है कि दोनों गलत है, आपको बताना। इस तरह से स्टूडेंट हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कि कथन एक तो गलत है लेकिन कथन दो सही है। क्यों गलत है, यहाँ आप देख लीजिए। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में ज्ञान, अवबोधन और अनुप्रयोग स्तर संज्ञानात्मक अधिगम के निम्न स्तर से संबंधित है, जबकि यहाँ क्या कहा गया है, उच्च स्तर से संबंधित है। ठीक है, जबकि ये क्या होते हैं, निम्न स्तर से संबंधित होते हैं। तो इसलिए हमारा पहला कथन असत्य है और व्यवस्था और चारित्रिकीकरण भावात्मक परिणामों के उच्च स्तर से संबंधित है, ये हमारा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कारण और कथन दिया है। रीजन पहला है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, ये टाइप होता है क्वेश्चन का। असर्शन दिया है निर्माणात्मक आकलन प्रक्रिया है जो अधिगम से संबंधित है और उसमें प्रेरणा और कार्य स्तरों को बढ़ाने में निर्देशित होती है। और सेकंड है निर्माणात्मक आकलन का प्रयोजन अधिगम परिणामों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा ए होगा। ये क्या है, अभिकथन निर्माणात्मक आकलन की प्रक्रिया है जो अधिगम से संबंधित है और उसमें प्रेरणा और कार्य स्तर को बढ़ाने में निर्देशित होती है, ये सत्य है। तथा इस संदर्भ में दिया गया कारण जो है कि निर्माणात्मक आकलन का प्रयोजन अग्रिम परिणामों की गुणवत्ता में सुधार लाना है, भी सत्य है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है कि दोनों सही भी है और सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, प्रयोजन कथन, शोध प्रश्न और परिमिति एवं मापनीय परिकल्पना तैयार करना निम्नलिखित में से किस शोध प्रकार की विशेषता है। प्रयोजन कथन, शोध प्रश्न और परिमिति एवं मापनीय परिकल्पना तैयार करना किस शोध की विशेषता है। तो शोध कई प्रकार के होते हैं, वो आपको पता ही है। अगर नहीं देखा तो हमने डाल भी दिया है, शॉर्ट वीडियो में डाला है, आप देख लीजिए। विवरणात्मक शोध, निजाती शोध, आधारित सिद्धांत परक शोध और प्रयोगात्मक शोध। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा प्रयोगात्मक शोध होता है उसमें प्रयोजन कथन, शोध प्रश्न और परिमिति एवं मापनीय परिकल्पना तैयार करना आदि प्रयोगात्मक शोध की विशेषता होती है। प्रयोगात्मक शोध कारण प्रभाव प्रकार का शोध होता है। ठीक है, प्रयोजन कथन मतलब जिस भी चीज़ पे आपको शोध करना है स्टूडेंट, जैसे आपने एक्सपेरिमेंटल शोध कर रहे हैं आप, तो उसके कथन को स्पष्ट करना होगा और आपको प्रश्न करना होगा और आपको परिमिति एवं मापनीय परिकल्पना तैयार भी करनी होगी। ये सारी विशेषताएं किसकी होती है, तो प्रयोगात्मक शोध की होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो समूहों वाले यादृच्छिकृत प्रयोजों पर केवल पश्चात परीक्षण वाले शोध अभिकल्प के अंतर्गत वैधता को क्षीण बनाने के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से कौन से स्रोत कार्य करते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिएगा, दो समूहों वाले यादृच्छिकृत प्रयोजों पर, जिसे आप ग्रुप रैंडम कहते हो, तो कह रहे हैं कि यादृच्छिकृत प्रयोज्यों पर केवल पाश्चात्य
परीक्षण वाले शोध अभिकल्प के अंतर्गत वैधता को क्षीण बनाने के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से कौन से स्रोत कार्य करते हैं? ऑप्शन है पूर्व परीक्षण, मापन यंत्र, चयन और स्वतंत्र चर के बीच अन्योन्य क्रिया और प्रतिक्रियाशील प्रयोगात्मक प्रक्रिया। तो 4 ऑप्शन दिए स्टूडेंट, देख रहे हो आप। इसमें राइट ऑप्शन हमारा सी जाएगा। सी में क्या है? ऑप्शन नंबर सी और डी सही है। सी क्या है? चयन और स्वतंत्र चर के बीच अन्योन्य क्रिया, और डी है प्रतिक्रियाशील प्रयोगात्मक प्रक्रिया। तो इस तरह से हमारा सी और डी ऑप्शन सही है। देखिए, 2 समूहों वाले यादृच्छिक प्रयोजों पर केवल पाश्चात्य परीक्षण वाले शोध अभिकल्प के अंतर्गत वैधता को क्षीण बनाने वाले स्रोत के रूप में चयन एवं स्वतंत्र चर के बीच अन्योन्य क्रिया के तथा प्रतिक्रियाशील प्रयोगात्मक प्रक्रिया के मुख्य स्रोत कार्य करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, रिसर्च से है। इसमें आपको शोध के चरण दिए गए हैं एक साइड लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में आपको उसकी विशेषता दी गई है, आपको मैच कराना है। ओके, देखिए, पहला है शोध समस्या को परिभाषित करना, परिकल्पना तैयार करना, शोध प्रतिदर्श लेना, परिकल्पना परीक्षण। मुख्य विशेषताएं इसकी दी गई है। आंकड़ा विश्लेषण हेतु समुचित सांख्यिकी तकनीकी। नेक्स्ट है चयनित यूनिटों की प्रतिनिधित्व क्षमता। नेक्स्ट है युक्त संबंध स्थापित करने हेतु चरों की पहचान। और लास्ट है आवश्यकता पड़ने पर कार्य विवरणों सहित परिभाषिक पदों और अवधारणाओं का सावधानी पूर्वक चयन करना। अब देखिए, पहला हमारा क्या है? शोध समस्या को परिभाषित करना। इसको कैसे मैच कराएंगे? तो शोध समस्या को परिभाषित करते, देखिए, आपको रिसर्च करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? समस्या निर्धारित करनी पड़ती है। पहले आप शोध के लिए एक टॉपिक लेंगे, किस पे आपको शोध करना है, पहले समस्या बनाएंगे तब तो समाधान करेंगे। तो समस्या जब आपका क्लियर हो जाता है तो पहले उस समस्या को आप स्वयं समझते हैं। जब तक समस्या को परिभाषित न किया जाए, जब तक आप समस्या को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप शोध कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो शोध समस्या को परिभाषित करना, इसकी विशेषता क्या होगी? तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है यही इसकी विशेषता है। क्या? आवश्यकता पड़ने पर कार्य विवरणों सहित परिभाषित पदों और अवधारणाओं का सावधानी पूर्वक चयन करना, मतलब समस्या को पहले चयनित करेंगे ना। सेकेंड है आपका परिकल्पना तैयार करना। परिकल्पना तैयार करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी समस्या से संबंधित पहले की एक कल्पना कर लीजिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है। आपकी जितनी भी सोच चलती है, जितना आप समझ सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग आप पहले परिकल्पना बनाइए। ठीक है, तो एक जब तक देखिए हाइपोथेसिस नहीं बनेगा, जब तक आप कल्पना नहीं करेंगे किसी से अपनी समस्या से रिलेटेड, तब तक तो आप समाधान कर ही नहीं सकते। अगर आपने परिकल्पना कर लिया तो समझिए अधिक आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। 50% तो सॉल्व कर लिया। 50% जब आप अपनी परिकल्पना को सिद्ध करते हैं तो आप 50% सॉल्व कर लेते हो। ठीक, तो परिकल्पना तैयार करना, इसकी विशेषता क्या होगी? तो युक्त संबंध स्थापित करने हेतु चरों की पहचान करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शोध प्रतिदर्श लेना है। शोध प्रतिदर्श लेने का मतलब क्या होता है कि आप पहले सैंपल लीजिए कि आपको अपनी समस्या का समाधान कैसे करना है। देखिए, अगर आपको समस्या का समाधान करना है तो आप पूरे क्षेत्र पे अध्ययन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप चावल पका रहे हो, चावल पकाना आपका समस्या है कि चावल आपको पकाना है और चावल आप पका रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि चावल आपका पका कि नहीं पका, इसके लिए आप पूरे चावल को देखेंगे पकड़ पकड़ के, ऐसा नहीं करते ना। आप क्या करेंगे, एक थोड़ा सा चावल लेते हैं, 1 दाना 2 दाना आप ले लेते हैं उसमें से, और फिर क्या करते हैं, एक सैंपल लेकर के आप ट्राई कर लेते हो कि चावल पका है कि नहीं। 1 दाने से ही पता चल जाता है पूरे कुकर के पूरे आपके बर्तन के चावल का कंडीशन की कैसा है ना। तो वही कह रहे हैं कि शोध प्रतिदर्श लेना, इसकी विशेषता क्या होती है? चयनित यूनिटों की प्रतिनिधित्व क्षमता। जो यूनिट आपने चयन किया है, जो इकाई लिया है, उसकी प्रतिनिधित्व क्षमता को देखना।
ठीक है, ये इसकी विशेषता है। और लास्ट है स्टूडेंट परिकल्पना परीक्षण। आपने जो परिकल्पना किया था, जो हाइपोथेसिस बनाया था, वो कितने स्तर तक सही है, कितने स्तर तक गलत है। जब आप इसकी टेस्टिंग करेंगे वही क्या कहलाता है, परिकल्पना परीक्षण कहलाता है। इसकी विशेषता क्या होती है, तो आंकड़ा विश्लेषण, पहला वाला टॉपिक देखिएगा, आंकड़ा विश्लेषण हेतु समुचित सांख्यिकी तकनीकी। आंकड़ा का विश्लेषण करने के लिए हमको सांख्यिकी की भी सहायता लेनी पड़ती है, और डाटा को कलेक्ट करना, और फिर उसके बाद हमको सिद्ध करना पड़ता है कि हमने जो परिकल्पना किया था, जो हाइपोथेसिस बनाया था, वो किस स्तर तक सही है, कितना नहीं सही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ा विश्लेषण हेतु समुचित सांख्यिकी तकनीकी करते हैं। ये इसकी विशेषता होती है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ आंसर अच्छे से देख लीजिए। ये ठीक है, यहाँ देखिए ये थोड़ा सा मिस है, यहाँ परिकल्पना वाला है, परिकल्पना तैयार करना। ठीक है, आप इस तरह से कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे, जो कि हमारे रिसर्च से ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।